हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपने बागबानी के काम को खूब दिल लगा कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं जिस फ्लावर प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है गुल खैरा। इसको उर्दू में गुल खैरा कहते हैं और ये देखिए, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉलीहॉक। दोस्तों, इस कप में मैंने जो है 3 सीड्स इसके लगाए थे, जिनमें से 2 सीड्स जो मेरे हैं वो डैमेज हो चुके थे। ये इस 1.5 महीने का ये रिज़ल्ट है। 1.5 महीना इसको हो चुका है इसको लगाए हुए, और एक सीड ये प्लांट बेहतर नशोनमा कर रहा था, 2 सीड डैमेज हो गए थे। तो इसको आज मैं जो है रिपोर्ट करने लगा था, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसकी केयर तो के बारे में जो है वीडियो अपलोड करता जाऊँ। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इस फूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और इसकी केयर के बारे में बताऊँगा कि इसको कौन सी सॉइल में शिफ्ट करना चाहिए, इसको उगाना चाहिए, और इसको किस किस्म का मौसम पसंद है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ इस फूल का। ये जो गुल खैरा है, आई मीन्स हॉलीहॉक है, ये इसकी जो हाइट है ज़मीन से तकरीबन 5 से 8 फीट तक चली जाती है। ये वो फूल है जो पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले काफ़ी ज़्यादा नर्सरीज़ पर मिलता था। बोगनवेलिया की तरह, जैसे उसका भी जो फैशन है, रिवाज है, वो कम हो गया है। इसको भी अब हम 20-25 साल पीछे जाएं तो बहुत से घरों में ये लगाया जाता था। इस पर बहुत ज़्यादा गुच्छों की सूरत में फ्लावरिंग होती है, मगर नर्सरी वालों ने इसको जो है उगाना छोड़ दिया था। तो अब नित नए फ्लावर्स आ रहे हैं, हाइब्रिड किस्म के, नई क्वालिटीज़ तैयार हो रही हैं और हम इस प्यारे से फूल को भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि ये इस प्लांट के साथ जुल्म ही हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसलिए मैंने जो है इसको उगाया था 3 सीड्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने लगाए थे। इसका जो बीज है वो सितंबर से अक्टूबर तक लगाया जाता है। अभी ये जो है अक्टूबर का महीना जा रहा है, तो मैंने इसको 1-1.5 महीना पहले लगाया था, यानी कि जुलाई के तकरीबन एंड में मैंने इसको जो है इस कप में इनको 3 सीड्स लगाए थे। तो दोस्तों, इस प्लांट को बहुत अच्छे फूल लगते हैं और 2-3 कलर में इसके जो सुर्ख, गुलाबी, नीले, हल्के और शोख रंगों के होते हैं। ये जो इसकी आप अगर जून सितंबर में इसकी आप बीज लगाएं, सीड्स लगाएं, तो इसकी पौध को नवंबर तक आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो है इसकी काश्त फरवरी और मार्च और अगस्त में होती है, और मार्च, अप्रैल और अक्टूबर में इसकी पौध जो है वो क्यारियों में रिपोर्ट कर ली जाती है। इसको गमले में भी आप लगा सकते हैं और इसको आप क्यारी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होती है, 5 से 8 फीट तक चली जाती है। तो ज़ाहिर है कि पौधा जितना ज़्यादा लेंथ उसकी ज़्यादा होगी तो उसकी रूट्स जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होंगी। तो इसको आप बड़े ही गमले में लगाइए। ये मेरे पास ये देखिए 8 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं इसको शिफ्ट करूँगा। अभी पे मेरे पास पॉट नहीं है, ये जब थोड़ा सा ग्रोथ करने लगेगा तो अभी मेरे पास बड़ा पॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब में मैंने
जो है फिल किया हुआ है, सब में प्लांट लगे हुए हैं, किसी में सीडलिंग की हुई है विंटर फ्लावर की। तो जब ये ग्रोथ करने लग जाएगा तो इसको मैं बड़े पॉट में भी उस वक़्त शिफ्ट कर लूँगा, या हो सकता है मैं अपनी क्यारी में इसको शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि मैं इसको 1.5 महीने बाद आप इसकी हालत देख रहे हैं। तो ये जैसे कि ये कह रहा हो कि मुझे किसी बड़ी स्पेस की ज़रूरत है या मुझे रिपोर्ट किया जाए, इसकी वो हालत हो गई है। 1.5 महीना इसकी एज है। तो इसके लिए जो है मैंने सॉइल मीडिया तैयार किया है। ये देखिए, ये इस दफ़ा मैंने अपनी गार्डन सॉइल की जो मिट्टी है उसमें ऑलरेडी तो गोबर डिकम्पोस्ट मिला ही हुआ था, तो इसमें अभी मैंने 1/3 के हिसाब से, यानी कि एक हिस्सा जो है वो लीफ कंपोस्ट डाली हुई है। देखें यहाँ थोड़ी थोड़ी ब्लैक नज़र आ रही होगी। तो डिकम्पोज किया हुआ गोबर तो पहले ही इसी में मिक्स था, तो इसमें मैं आज इसको रिपोर्ट कर लूँगा। इसका तरीका ये है, कप में निकालने का अक्सर लोग यूँ खींच कर निकाल लेते हैं, जिनसे इनके रूट्स बाल टूट जाते हैं, इनकी रूट्स टूट जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो रूट्स बॉल बनी हुई हैं, कितनी प्यारी रूट्स बॉल हैं इसकी। इनको टूटना नहीं चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि इसको मैं इससे मिट्टी निकाल लूँगा थोड़ी सी, तो इसमें मैं इसको शिफ्ट किए दूँगा। लगता है कि मिट्टी मुझे काफ़ी सारी निकालनी पड़ेगी। ये मैंने इसको पॉट में डालकर इसको इस तरह इस खुरपे की मदद से दबा दिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ी हार्ड हो चुकी है। इस चम्मच की मदद से इसको मैं थोड़ा सा डीप कर लेता हूँ, क्योंकि इसके कप का साइज़ जो है वो इसमें पॉट में नहीं आ रहा पूरा। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इसके रूट्स बाल को किसी किस्म का नुकसान हो मैं कप के क्यूब्स के जो बना हुआ है, क्योंकि उसमें जो हैं रूट्स बाल मैंने जो आपको भी दिखाई हैं, तो वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके रूट्स बाल को किसी किस्म का नुकसान हो। ये देखिए, तो इसमें अभी इस तरह मिट्टी में डाले दूँगा। ये जो थोड़ा सा बाहर आ गया है पानी देने के बाद, मैं थोड़ी सी इसमें और भी मिट्टी डाल दूँगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब इस पॉट में लग चुका है, तो ये बहुत अच्छी जो है अभी ग्रोथ करेगा। ओके, तो दोस्तों, इस हॉलीहॉक के बारे में आपने वीडियो देखी है, और इसका फूलों का रिज़ल्ट भी मैं आपको, जो इसकी वीडियो होगी वो भी आप अपलोड करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कितने प्यारे फूल बनते हैं इस पर। फूल जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने इसको न्यू सॉइल में जो है रिपोर्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है इसको। तो ओके, तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारा चैनल ये सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हर किस्म के ज़राअत की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो बाय।